रेडी? ओके। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कबीरा खड़ा बाजार में। मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज एक कविता, सुनी अनसुनी। ये कविता लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, और एक सन्यासी हैं जिनकी वो पूजा करती हैं, वो उनके आंगन में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के ऊपर एक कविता है। कविता का नाम है आराधना। सुनिए और इसका आनंद लीजिए। ये सब कविताएं आजकल सुनने को नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि किताबें ही नहीं मिल पा रही है, तो आप कविता कहाँ से सुन पाएंगे। कि जब मैं आंगन में पहुंची पूजा का थाल सजाए, कवित्री सन्यासी के सामने पूजा का थाल लेकर के जा रही है, तो कहती कि जब मैं आंगन में पहुंची पूजा का थाल सजाए, शिवजी की तरह दिखे हुए बैठे थे ध्यान लगाए। जो सन्यासी वो शिवजी की तरह दिखे और ध्यान लगाए बैठे हुए। जिन चरणों के पूजन को यह हृदय विकल हो जाता, मैं समझ न पाई वह भी है किसका ध्यान लगाता। कवित्री कहती कि मैं तो खुद सन्यासी जी की पूजा करती हूँ, फिर ये किसका ध्यान लगाते हैं। मैं सम्मुखी जा बैठी कुछ चिंतित सी घबराई, यह किसके आराधक हैं मन में व्याकुलता छाई। मैं इन्हें पूजती निस दिन ये किसका ध्यान लगाते, ये विधि कैसी छलना है कैसे दृश्य दिखाते। तब तक सन्यासी जी जो है वो उनकी समाधि टूट जाती है। तो फिर कवित्री लिखती है कि टूटी समाधि इतने ही में नेत्र उन्होंने खोले, लख मुझे सामने हंसकर, मतलब उनको कवित्री को सामने देखकर हंसकर कहते हैं, मीठे स्वर में वे बोले, फल गई साधना मेरी, तुम आज आई यहाँ पर, उनकी मंजुल छाया में भ्रम रहता भला कहाँ पर। अपनी भूलों पर मन यह जाने कितना पछताया। जो कवित्री के मन की बात थी वो सन्यासी जी ने समझ लिया, और फिर वो कहते हैं कि सन्यासी जी कहते हैं कि फल गई साधना मेरी, तुम आई आज यहाँ पर, उनकी मंजुल छाया में भ्रम रहता भला कहाँ पर। इन ईश्वर के जो छाया में है उसके अंदर में भ्रम नहीं रह जाता है। अपनी भूलों पर मन यह जाने कितना पछताया। तब कवित्री यह समझ जाती है कि जो सन्यासी हैं उनकी मन की बात को जान गए हैं, तो इनको पछतावा होता है। अपनी भूलों पर मन यह जाने कितना पछताया, संकोच सहित चरणों पे जो कुछ था वही चढ़ाया। थैंक यू, धन्यवाद।